All right, dear student. So I'm really sorry, right? Because of the internet connectivity, right? Because of the a lot of these issues going on over here, right? So the session got disconnected, got interrupted in between, right? I'm starting the class, right? Whatever the remaining portion is there, you will get it in the form of recorded session. All right? So let's start. चलिए देखते हैं इसे. ऑल राइट, नो प्रॉब्लम होता है. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, राइट. चलिए आइए. अब देखो बेटा, यहाँ पे जो है मैंने आपको जितने एलिमेंट्स हैं, जितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने आपको 30th एलिमेंट तक, और 30th एलिमेंट तक आप सबको रटा सा होना चाहिए बिल्कुल. फर्स्ट टू 30th एलिमेंट सबको पता होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? सबको पता होना चाहिए, रटा रटाया होना चाहिए, या आप इसको जो जो भी मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. पहले एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन टिल जिंक तक. क्या सिंबल होता है, क्या एटॉमिक नंबर होता है, क्या मास नंबर होता है, सबको पता होना चाहिए, राइट. और वैलेंसी भी देखा, अपन देखेंगे वैलेंसी क्या होता है, राइट. एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है. अब आ जाओ. क्लियर है ना? आई थिंक अगर कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा. इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, चैट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, राइट. मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करने के लिए. ठीक है. चलो. ओके. चलिए फिर अपन आगे मूव करते हैं, right? जैसे आप आगे चलोगे तो कुछ चीजें हैं, राइट, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं. क्या क्या बेटा, कि जो फर्स्ट 30th एलिमेंट है वो आपको याद करना ही करना है, राइट. कैसे याद करना है? सिंपल सी बात है कि आप जो कुछ ट्रिक से याद कर सकते हो, राइट. ऐसे जनरल बहुत सारे ट्रिक्स हैं, राइट. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप याद कर हाय हेलो, ये कुछ ट्रिक्स हैं, इससे आप याद कर सकते हैं. हेलो, लिसन. ठीक है. हाय हेलो, लिसन, भोला, राइट. आपके दोस्त का नाम है भोला, राइट. हाय हेलो लिसन भोला बच्चा. और वो बच्चा कैसा है? भोला सा है. भोला बच्चा. सी, अगर मैं बोलूं सी न्यूज, राइट, ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट. तो कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो. और यहाँ पे ये फर्स्ट कौन से कितने एलिमेंट है बच्चे? ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स है. ये हाई से क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. हेल से हेलो से क्या आ जाएगा बेटा? हीलियम. लिसन से क्या आ जाएगा? लिथियम, राइट. भोला से क्या आ जाएगा? बोरॉन, राइट. क्लियर है? सॉरी, भोला से, जस्ट अ मिनट, भोला से क्या आ जाएगा? बेरिलियम, बेरिलियम. और बच्चा से क्या आ जाएगा? बोरॉन. सी से क्या आ जाएगा बेटा? कार्बन. और न्यूज से क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन. और ओ से, ऑन से क्या, ओ से क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन. और फ्राइडे से क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन. और राइट. और नाइट्रोजन से क्या आ जाएगा? नियॉन आ जाएगा. तो इस तरह से आप जो आपके पास बहुत सारे ड्रिंक, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, राइट, बहुत सारे फनी वेज हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इनके एलिमेंट्स के नेम को आप याद रख सकते हो. हाय हेलो लिसन भोला बेबी, भोला बच्चा. बेबी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कार्बन, क्योंकि बेबी भोला होता है, राइट. कार्बन, राइट. सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट. ऑलराइट. क्लियर है? इस तरह से आप बहुत सारे एलिमेंट का नाम याद कर सकते हैं. आगे मूव कर लेते हैं बेटा. और आगे अपने को जो समझना है, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, राइट. सबसे पहले तो आपको पता है कि जो एटॉमिक, जो एटम्स हैं, पहली बात, बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है साइज में, राइट. इतना छोटा होता है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन और यू कैन नॉट इवन सी इट प्रॉपरली इवन विद द पावरफुल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. तो इतने छोटू से हैं, और इसके मास को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज के बारे में अपन समझते हैं.
पहली चीज तो आपने देखा हो जब भी आप मार्केट जाते हो, राइट, आप देखते होगे कि एक पैन में जो है, एक पैन में जो है बैलेंस की अगर मैं बात करूं, एक पैन में क्या होता है 1 kg, 2 kg, 3 kg, या जो भी आप जितना भी चीज ले रहे हो, अगर ले रहे सपोज आपने 2 kg एप्पल लिया, आपने क्या किया 2 kg एप्पल लिया, तो यहाँ पे क्या कहा एप्पल रखे जाते हैं, यहाँ पे क्या रखे जाते हैं एप्पल रखे जाते हैं, और यहाँ पे क्या है 2 kg, मतलब एक तरफ नॉन रखा जाता है बेटा, नॉन वेट रखा जाता है, और दूसरी तरफ जिस चीज को आपको लेना है उसे रखा जाता है। मतलब कि जब आप मास की बात कर रहे होते हो, राइट, वेट की बात कर रहे होते, तो यहाँ पे हमेशा क्या हो रहा होता है, यहाँ पे आपको हमेशा एक नॉन वेट लेना पड़ेगा जिनके रेफरेंस में आप क्या कर रहे होते मास को वेट कर रहे होते। लेकिन जब मैं एटम के मास की बात कर लेता हूं, किसी भी एलिमेंट के मास की बात कर लेता हूं, आपको पता है कि ये मास क्या है, बहुत कम है, बहुत छोटा है, इतना छोटा आप देख भी नहीं सकते, आप उसके मास की बात कर लेते हो, राइट। तो यहां पर भी आपको क्या लेना पड़ा है, एक रेफरेंस मास लेना पड़ गया कि जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर पाओ, जिसके रिस्पेक्ट में आप उनके मास को फाइंड आउट कर पाओ किसी भी एलिमेंट का। तो सबसे पहले क्या लिया गया, सुना, सबसे पहले क्या लिया गया है, सबसे पहले हाइड्रोजन लिया गया, राइट। हाइड्रोजन को क्या क्या कहा गया बेटा, 1 यूनिट मास दिया गया, कितना यूनिट मास दिया गया, 1 यूनिट मास दिया गया। अब जितने भी चीज, जितने भी एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स का मास की अपन अपन ने बात की, उन मास को अपन ने हाइड्रोजन के रेफरेंस के में हमने क्या क्या मेजर किया। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम के फॉर्म में मैं बोल सकता हूं कैल्शियम इज 20 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ अ, राइट, 40 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या किया गया, हाइड्रोजन का जो, हाइड्रोजन को एज रेफरेंस माना गया, और इसी रेफरेंस के कंपैरिजन में अदर एलिमेंट्स के मास को निकाला गया, राइट। बट फॉर द टाइम, राइट, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चल गए, फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को छोड़ा, और फिर हमने किसकी बात कर ली, ऑक्सीजन की बात कर ली, राइट। और ऑक्सीजन के टर्म्स में हमने मास निकालने शुरू कर दिए, राइट। लेकिन ऑक्सीजन क्या था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, कोई रेफरेंस हमें नहीं मिल रहा था, तो हमने ऑक्सीजन को कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन फिर जैसे अपन आगे मूव किए, हमने क्या कर दिया, कार्बन 12 आइसोटॉप को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, और इसी के मास के कंपैरिजन में अपन जितने भी मास की को फाइंड आउट करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है उनके मास को फाइंड आउट करते हैं, वो किसके कंपैरिजन मास को फाइंड आउट करते हैं, कार्बन 12 आइसोटॉप के कंपैरिजन। अगर मैं वन एटॉमिक मास की बात करूं, एक एटम की मास की बात करूं, ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया बेटा, लेट अस सपोज ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है, आपने इसे 12 इक्वल पीसेस में आपने डिवाइड कर दिया, कितने पीसेस में, 12 इक्वल पीसेस में। इनमें से आउट ऑफ दिस 12 इक्वल पीसेस अगर आपको एक पार्ट का मास मेजर करना हो, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/12। तो किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का, एटम का अगर आपको मास निकालना हो, तो अपन किससे कंपेयर कर लेते हैं, 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन 12, राइट, कार्बन 12 के, राइट, 1/12 पार्ट का जो मास होगा वो किसी भी एलिमेंट के मास के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया, कार्बन को एज ए रेफरेंस माना, और कार्बन को रेफरेंस मानने के साथ अगर मैं मास का यूनिट की बात करूं बेटा, तो मास का यूनिट जो, जैसे वेट को आप किलोग्राम में मेजर करते हो, उसी तरह से अगर मैं एटम के मास की अगर मैं बात करूं, तो एटम के मास का, राइट, यूनिट है, और उस यूनिट को अपन कह देते हैं एटॉमिक, एटॉमिक मास यूनिट, क्या कह देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कह देते हैं, और इसी को सिंपली अपन क्या बोलते हैं, 1 AMU बोल देते हैं, राइट। और इसी को अब जो है इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, यूनिफाइड मास, और यूनिफाइड मास को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब जो अपन किसी भी एलिमेंट का मास को फाइंड आउट करोगे, तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट का 1 AMU का अगर मास को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू, इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन 1 AMU, तो 1 AMU को कैसे डिफाइन करोगे, 1 AMU इज नथिंग बट the mass which is exactly, equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom।
क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? किसी को डाउट तो नहीं है? एनी वन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी? आई होप कि सबको समझ में आ गया, राइट? चलिए आगे मूव करते हैं अपन। आगे अपन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट की बात करें। यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखा है बच्चे, और इस टेबल में राइट एटॉमिक नंबर 1 से लेके 38 तक, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, हर एक एलिमेंट का क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर दे रखा है, और इसके मास नंबर दे रखे हैं। तो आपको ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो डेसिमल पॉइंट पार्ट्स दिख रहे हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राइट? और इसकी वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक एलिमेंट अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कितने अदर एलिमेंट के एटम से कंबाइन कर रहा है, दैट कैपेसिटी इज नोन एज द वैलेंसी। ऑलराइट, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे अपन बात करते हैं एटोमिसिटी की। अगर मैं बात कर लूं एटोमिसिटी की, अगर मैं बात कर लूं बच्चे, तो एटोमिसिटी क्या होता है? तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्री सब्सट्रेट। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सल्फर की, बात करूं मैं, राइट? सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? S8 के फॉर्म में। तो यहां पे एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा बच्चे? इस एटोमिसिटी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर मैं CO2 की बात करूं, तो ये एक कंपाउंड में कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन के टोटल की बात कर रहा हूं मैं, कितने? तो आपको दिखेगा यहां पे एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन का है, मतलब इसका एटोमिसिटी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक कार्बन है बेटा और एक ऑक्सीजन है, तो ये कितना आ जाएगा? एटोमिसिटी 2 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप क्या करोगे? एटोमिसिटी को डिफाइन करते हो। इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल और इन वन, बोल सकते हो आपके इन वन कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड की अगर मैं बात कर लूं तो। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर मैं टाइप ऑफ एटोमिसिटी की बात कर लेता हूं, तो एटोमिसिटी कितनी हो जाती है बेटा? एटोमिसिटी टोटल 5 टाइप्स के हो जाते हैं। एक को अपन कहते हैं मोनोएटॉमिक, दूसरे को अपन क्या कहते हैं? डायएटॉमिक, फिर ट्राइएटॉमिक, फिर टेट्राएटॉमिक, फिर क्या जाता है? पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है? जहां पे क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर्गन की बात कर लूं, कितने एटम है? एक ही एटम है। समझ रहे हो? और फिर अगर मैं बात कर लूं, जितने भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस मतलब जो गैस रिएक्ट नहीं करता है, क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनॉन, ये सब के सब क्या है? इनर्ट गैस है। और ये सब के सब क्या बेटा? मोनो एटॉमिक है। कैसा होता है? मोनो एटॉमिक होता है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, राइट, मेटल्स की अगर मैं बात करूं, मेटल्स में क्या है? जैसे सोडियम की अगर मैं बात कर लूं, राइट, मैग्नीशियम की बात कर लूं, एल्यूमिनियम की बात कर लूं, एंड सो ऑन। क्लियर है? कार्बन की बात कर लूं, एक नॉन मेटल भी बेटा कार्बन, ये क्या है? मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैं डायएटॉमिक की बात कर लूं, जो जिसमें क्या 2 एटम्स हो, जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन N2 के फॉर्म में, सॉरी H2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन क्या है? H2 के फॉर्म में। और अगर मैं बात करूं और क्या आ जाएगा? जैसे क्लोरीन की बात करूं, Cl2 के फॉर्म, ये सब के सब क्या है? डायएटॉमिक है। ट्राइएटॉमिक का मतलब क्या है? जो 3 के फॉर्म में पाया जाए। जैसे मैं बात करूं ओजोन की बात कर लेता हूं, ओजोन किस फॉर्म में पाया जा रहा है? O3 के फॉर्म में पाया जा रहा है। तो राइट, तो यहां पे कितने एटम है? 3 एटम है। किसके? ऑक्सीजन को। सो दिस इज ट्राइएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक की अगर मैं बात करूं, टेट्राएटॉमिक में अगर मैं बात करूं, जैसे फास्फोरस की अगर मैं बात करूं, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। पॉलीएटॉमिक की बात करूं, जिसमें बहुत सारे, मोर देन 2, राइट, मोर देन 4 भी बोल सकते हो। इसमें क्या है? जैसे S8 की बात कर लेता हूँ, सल्फर S8 की बात कर लेता हूँ। फ्लोरेसेंस कार्बन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, किसके? फ्लोरेसेंस कार्बन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, कार्बन 60 इस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटोमिसिटी है, और इनके बेस पे जो क्लासिफिकेशन है, जो एग्जाम्पल्स है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब देखो, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर लेता हूं, अब तक तो हमने क्या देखा बेटा? एटम्स देखे। अब मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो मॉलिक्यूल्स में अगर आप आओगे, तो मॉलिक्यूल्स को जनरली जो डिफाइन किया जाता है, क्या है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आ जाते हैं आपको, तो आपको क्या मिल जाता है? एक मॉलिक्यूल मिल जाता है। और मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है? सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा जो एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, जिनका ग्रुप बन रहा है, तो वो क्या हो सकता है? हो सकता है कि एक ही तरह के एलिमेंट मिलकर बन रहे हो, या हो सकता है कि एक से अलग तरह के एलिमेंट्स मिलकर बन रहा हो, राइट। दोनों पॉसिबिलिटीज है, और दोनों पॉसिबिलिटीज के नजर रखते हुए बेटा इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्या क्या होता है पार्ट, उसके बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। और ये कैसा होता है? केमिकली बॉन्डेड होता है और हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जनरली अपन क्या कह देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह देते हैं।
अब आगे मूव करो, अगर मैं आगे बढ़ूं बच्चे तो आगे आपको दिख रहा होगा कि आगे आपके पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स। पहले आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा दो तरह के हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, मतलब क्या हो बेटा, जैसे कि एक ही एलिमेंट का हो, एक ही तरह का एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया, क्या बन गया H2O। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गया बेटा, क्या मिल गया O2 मिल गया, राइट। तो यहां पे क्या आ रहा है, एक ही तरह का एलिमेंट है, और यही एक तरह का एलिमेंट आपस में क्या हो रहा है कि मिलके क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो मॉलिक्यूल एक ही एलिमेंट का हो सकता है या मॉलिक्यूल एक से अलग एलिमेंट का। पहले मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे कि नॉन मेटल के केस में आर्गन है मोनो एटॉमिक, राइट। अगर मैं नॉन मेटल की बात, हीलियम है, ये भी कैसा है, मोनो एटॉमिक। नॉन मेटल की बात करूं, ऑक्सीजन, राइट, हाइड्रोजन, ये सब के सब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। मतलब क्या रहेगा बेटा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहेगा, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहेगा, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे कितने, दो दो है, तो इस वजह से क्या बन गया, डायटोमिक बन गया, राइट। लेकिन मॉलिक्यूल जो बना क्या है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। आगे अगर मैं बात करूं फास्फोरस और सल्फर की बात करूं बेटा, फास्फोरस आपको पता है P4 के फॉर्म में पाया जाता है, इसको टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं, और सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है, इसे पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, दो क्या है, दोनों ऑक्सीजन है, और दोनों ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सेम है, एलिमेंट क्या है, सेम है, ऑक्सीजन ही है, दोनों मिलकर क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। आगे मूव करते हैं, आगे क्या हो सकता है बेटा, आगे आपके पास हो सकता है कि क्या हो जाए, कि कंपाउंड हो जाए, मॉलिक्यूल हो लेकिन कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करेगा, राइट। और कंबाइन किस फॉर्म में करेगा, एक फिक्स फॉर्म में करेगा, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहां पे देखो क्या है, वाटर की बात करूं, वाटर में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, राइट, ये इसके रेशियो। अमोनिया की बात करें, अमोनिया में क्या आ जाता है बेटा, NH3 आ जाता है, वाटर में क्या आ जाता है, H2O आ जाता है। तो यहां पे क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स बन जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, CO2 है, ये भी क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बन जाएगा। और इसके क्या बेटा, ये देखो सेम ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, CO मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड बन गया बेटा, CO2 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, CH4 मीथेन जिसको कहते हैं, ये भी क्या मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड बन गया। आगे क्या अपन बात कर लेते हैं, आगे अपने को समझना है मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। किसकी बात में, मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपने देखा बेटा कि आपने एक एटम का मास को फाइंड आउट किया, इसी तरह से जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके मास को अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, चलो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, आपको और समझ में आसानी होगी। अब देखो बेटा, मुझे क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल से निकालना है, किसका, वाटर का। तो आपको पता है बेटा इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के साथ साथ और क्या है, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो आप क्या करोगे, आप पहले मास ऑफ, सुनना, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, प्लस क्या करोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे। क्या करोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, मास कितना होता है बेटा इसका, इसका मास होता है 1, राइट। आगे मूव करता हूं, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन एक ही है, मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है। आप इनको ऐड करोगे, दिस इज 18U, कितना है, 18U। इस तरह से आप क्या करोगे बेटा, इसके मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास वाटर के, राइट, अमोनिया के, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, फिर आगे मूव कीजिएगा। ऑलराइट, चलो अब मैं इसके मास बता दूं बेटा। अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का मास कितना हो जाता है, एक बार और मैं लिख देता हूं, मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कितने बेटा, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 14, मास ऑफ हाइड्रोजन 1, 3, टोटल कितना आ जाएगा, 17, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, कार्बन का मास कितना होता है, 12, कार्बन का मास कितना हो जाता है बेटा, 12, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16, कितने ऑक्सीजन, 2 है, तो आ जाएगा कितना, 44, 44U, यूनिफाइड मास या एमयू बोल सकते हो। क्लियर। आगे यहां पर भी वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन दीजिएगा, फिर आगे मूव कीजिएगा बच्चों। चलिए अब मैं इसके मास को भी बता दूं आपको। यहां पे क्या है, ये ग्लूकोज है, C6H12O6। तो क्या है, एक कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का मास कितना है, 12, कितने है, 6 है, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, कितने है, 12 है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना बेटा, 16, कितने हैं, 6 है। तो आप इसे अगर मल्टीप्लाई करके आप इसे ऐड अप करोगे बेटा, 96
72 12, ये कितना आ जाएगा, इसके मास कितने आ जाएंगे, दिस इज योर 72 प्लस 12 प्लस 96, 100 180, कितना आ जाएगा बेटा 180 आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट, राइट, हाइड्रेटेड। अच्छा यहाँ पे कहाँ डाउट करते देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, मास निकालोगे। कॉपर का मास कितना आ जाता है, कॉपर का मास कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। 63.5 आ जाता है, कितना 63.5, राइट, आपको नहीं पता होगा। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉपर सल्फेट का मास निकालोगे बेटा, प्लस ये डॉट देख के बेटा मल्टीप्लाई मतलब दिस इज वाटर क्रिस्टलाइजेशन, प्लस 5 इंटू क्या करोगे, वाटर के मास निकालोगे। कॉपर की अगर मैं बात करूँ 63.5 प्लस सल्फर की अगर मैं बात करूँ कितना 32 हो जाता है, कितना हो जाता है बेटा 32 हो जाता है। ऑक्सीजन का 16 इंटू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 5 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 18 आ जाएगा। तो आप इसे सबको क्या करोगे, ऐड अप करोगे, तो और ऐड अप करने के बाद क्या आ जाएगा वैल्यू 63.5 प्लस 32 और प्लस क्या है 64 प्लस क्या आ जाएगा बेटा 18 इंटू 5 90, और इसके आंसर को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो आगे मूव करते हैं अपन, आयंस की बात कर लेते हैं, समथिंग वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयंस की अपन बात कर लेते हैं। आयंस एक्चुअली होता है क्या बेटा, आयंस एक्चुअली होता है चार्ज्ड स्पीसीज होता है, क्या होता है चार्ज स्पीसीज, ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कोई भी एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं बेटा उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से एटम्स क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, एटम्स क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और जैसे ही सुनना, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया या इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्योंकि आपको पता है जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज करने की वजह से ही होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की वजह से ही होता है। अब देखना अगर मैं बात करूं सोडियम की बात कर लेता हूं, अच्छा सोडियम की बात कर लेता हूं। सोडियम में आपको पता है कि सर यहां पे प्रोटॉन्स भी 11 है, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, और क्या बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी कितने मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ओवरऑल की बात करूं दिस इज 0। इसका मतलब ये अभी कैसा बेटा, ये न्यूट्रल है, ये अभी कैसा है, न्यूट्रल है। आगे की अगर मैं बात करूं, अब देखो अगर मैं बात करूं कि इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, सोडियम ने क्या एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मतलब प्रोटॉन क्या है बेटा, प्रोटॉन तो अभी भी +11 ही है, और इलेक्ट्रॉन इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मुझे नहीं पता किसको दिया लेकिन दे दिया किसी को, तो इसके पास अब कितने बच गए, अब -10 इलेक्ट्रॉन बच गए, राइट। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे दिस इज +1, मतलब इस पे क्या गया, +1 चार्ज आ गया। तो जो सोडियम Na के फॉर्म में था अब ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, Na+ के फॉर्म में आ गया। और समझिएगा जब कोई भी मेटल कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। क्या कह देते हैं, कैटायन। और ये क्या आ गया, आयंस आ गया। आयंस का मतलब हुआ किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन का कम होना या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना। अगर इलेक्ट्रॉन कम है बेटा तो उसे अपन कैटायन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसे अपन क्या कहते हैं, एनायन कह देते हैं। कैटायन से क्या मतलब, आप ट्रिक से याद रख सकते, कैटायन मींस कट, और कट मींस पॉजिटिव, और पॉजिटिव को अपन क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन में क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन है, राइट। सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है, साथ साथ इसमें प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 17 है। इलेक्ट्रॉन 17 मतलब नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, इस पे 0 है, इसका मतलब ये कैसा है बेटा, दिस इज योर न्यूट्रल। ये कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है ये, न्यूट्रल है। आगे अगर मैं बात करूं कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, किससे एक्सेप्ट किया मुझे नहीं पता, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, जैसे ही क्लोरीन ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 आ गए, और प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं +11 आ गया, और जब आप इसे ऐड अप करोगे दिस इज -1, और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसे अपन क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। और नेगेटिव चार्ज मतलब आयन, और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसी को अपन क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। एनायन कैसा हो जाता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो जाता है बेटा। और अगर मैं कैटायन की बात करूं दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज।
आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट अगर हो तो जल्दी से मुझे बताओ, और एल्स विल मूव अहेड। किसी को डाउट अगर हो तो जल्दी से बताइए, और एल्स अपन आगे मूव करेंगे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूं बेटा, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूं तो क्लासिफिकेशन में पहले नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, Cl पे माइनस है बेटा, Na पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एक ही है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक आयंस कह देते हैं। अगर एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा क्या आ जाए आपके पास एटम्स आ जाए, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, राइट, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो एक से ज्यादा एटम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसे अपन कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। ये एक्चुअली में है क्या बेटा, दिस इज कार्बोनेट, ये क्या है, कार्बोनेट है। और कार्बोनेट पे क्या है, -2 है, क्या बेटा, -2 है, और -2 का मतलब ये क्या है, एनायन है, क्या है ये, एनायन है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, SO4 2 माइनस, ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज सल्फेट, ये क्या है, सल्फेट है, और सल्फेट पे क्या है, -2 चार्ज आ रहा है। ग्रेट। तो एक तो नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे आप इसे क्लासिफाई कर सकते हो, मोनो एटॉमिक हो सकता है, मोनो एटॉमिक एक ही एटम होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, पॉली एटॉमिक हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा मेनी एटम्स हो सकते हैं, दैट इज पॉली एटॉमिक आयंस, राइट। और इस पे क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग चार्जेस हो जाएंगे। आगे मूव करूं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, सो दैट विल बी बेस्ड ऑन द कितने चार्जेस हैं, अमाउंट ऑफ द चार्जेस के बेस पे। तो पहला क्या आता है, मोनोवेलेंट, पहला क्या आ जाता है बेटा, मोनोवेलेंट, मतलब चार्ज कितना होगा, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, और सिंगल के मतलब क्या हो गया कि इस पे चार्जेस हैं, ग्रेट। तो इस पे चार्जेस आएंगे, कितने चार्जेस आएंगे, एक ही चार्ज आएगा बेटा। जैसे मैं Cl माइनस बोल दूं, राइट, Cl माइनस बोल दूं, Na प्लस बोल दूं, राइट, एंड सो ऑन। दूसरा क्या आता है, डायवेलेंट, डायवेलेंट का मतलब क्या है, यहां पे दो होगा, क्या होगा, दो होगा। डायवेलेंट में जिसकी वैलेंसी दो हो, या फिर जो दो क्या कर रहा हो, चार्जेस को कैरी आउट कर रहा हो। जैसे अगर मैं बात करूं Mg, Mg+2, या मैं बात करूं Ca+2, या मैं बात करूं SO4-2, राइट, एंड सो ऑन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सो ऑन। ट्राइवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्राइवेलेंट में क्या होगा, जिसकी वैलेंसी 3 होगी, या जिसपे चार्ज 3 होगा। वैलेंसी क्या होता है बेटा, चार्ज ही होते हैं, राइट। तो यहां पे जैसे मैं बात करूं Al+3 एंड सो ऑन, एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज आ गए। पॉलीवेलेंट में क्या है, जैसे कार्बन पे -4 राइट, और Sn 10 पे, Sn क्या बेटा, 10 है, 10 पे कितना आ गया, +4 आ गया। आगे मूव करो, आगे अगर मैं एक जनरल वे में अगर मैं और क्लासिफाई करूं बेटा, अगर मैं जनरल वे में और क्लासिफाई करूं, तो आपके पास क्या आ जाता है, एक तो सिंपल आयन कहते हैं। सिंपल आयन का मतलब क्या, जिसमें क्या हो, एक ही एटम हो, जिसमें क्या हो बेटा, सिंगल एटम हो, इसको सिंपल आयन बोल देते हैं। एग्जांपल जैसे Na+, Ca2+ एंड सो ऑन। दूसरा क्या आ जाता है, पॉली एटॉमिक आयंस की बात कर लेते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस में क्या हो जाता है बेटा, जैसे कि सल्फेट है, कार्बोनेट है, मतलब इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा आपके पास, अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, SO4-2। कार्बोनेट की बात करूं CO3-2। यहां पे क्या है, एक से ज्यादा एटम्स है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, सो दिस इज पॉली एटॉमिक आयंस कह देते हैं। आगे मूव कर लेता हूं, राइट। अब क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आखिर आयंस क्यों बनते हैं, या एटम्स कंबाइन क्यों कर लेते हैं, आयंस क्यों बनता है या एटम्स कंबाइन क्यों कर लेता है। तो याद रखना बेटा कि आयंस हो या एटम्स हो, सबके सबको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सोडियम की अगर मैं बात करूं तो अंदर में क्या है, न्यूक्लियस, ये पहला शेल है जिसपे इलेक्ट्रॉन रहता है बेटा, ये दूसरा शेल है, और ये तीसरा शेल है। लेट अस सपोज पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, क्योंकि आप आगे चल के पढ़ोगे बेटा, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट, अगर बड़े एलिमेंट की बात करूं, वो चाहेगा कि मेरा जो वैलेंस शेल है, मतलब जो बाहर सबसे बाहर वाला शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन पुराने की कोशिश करेगा। और कैसे कोशिश करेगा बेटा, तो उसे या तो गेन करेगा, सुनना, या गेन करेगा या लूज करेगा, दोनों में से कोई काम करना ही पड़ेगा। और आपको पता है अगर गेन करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब चाहे मैं आयंस की बात करूं या मैं किसकी बात करूं, एटम्स की बात कर लो, ये कंबाइन करता है सो एज टू गेन द स्टेबिलिटी।
आयंस कैसे स्टेबिलिटी गेन करता है बेटा? आयंस जो है दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, इस वजह से यहां पे हमने लिख रखा है कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो मेन मोटो क्या है बेटा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, राइट, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर स्टेबल है, अगर स्टेबल है इसका मतलब क्या होगा, अगर स्टेबल है बेटा इसका मतलब बिल्कुल इसे हर कोई, मैं भी चाहता हूँ स्टेबल रहूं, आप भी चाहते हैं स्टेबल, इस वजह आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, राइट, आगे चल के कुछ अच्छा कुछ करने को, आराम से जिंदगी गुजारो, राइट। तो हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो एटम्स भी चाहते हैं स्टेबिलिटी गेन के लिए, इसके लिए क्या करता है, आयंस बनाता है, फिर क्या करता है, कंबाइन करता है। अब ये देखते हैं बेटा कि कंबाइन क्या, कोई भी किसी से किसी कितने भी एटम के साथ कंबाइन कर लेता है, नहीं। इसके लिए एक टर्म आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी एक्चुअली होता है बेटा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, या कितना लॉस कर रहा है, या कितने को शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा। और ये बेसिकली होता है क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसे एग्जांपल से समझते हैं अपन तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी आपने देखा कि सर आपने क्या किया, सोडियम में प्लस, राइट, लेके आ गया, आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये क्या कर लेगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Cl में आपने देखा कि सर Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, राइट। और ये Cl माइनस आते ही, राइट, ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, दोनों आपस में कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉमन सॉल्ट बोलते हो, राइट, कॉमन सॉल्ट बोलते हो, जो आप यूज सोडियम क्लोराइड से अपन बोलते हो। तो कोई भी एलिमेंट, राइट, किस एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से कितने से रिएक्ट करेगा, सो दैट इज, एक एटम दूसरे, एक आयंस दूसरे एलिमेंट के आयन से कितने से रिएक्ट करेगा, दैट इज एक्चुअली द वैलेंसी। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, यहां पे एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। एक एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कैल्शियम। क्या ले रहा हूं बेटा, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। एटॉमिक नंबर की अगर बात करूं, एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं बेटा, दिस Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हो जाता है, लेकिन आपको बस इतना याद रख के चलना है, दिस इज नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। क्या है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, राइट। और जब मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, इसके नंबर प्रोटॉन्स कितना, 20 है। तो अभी न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 20 होगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2 8 8 2 आ जाता है बेटा। तो इसके पास क्या, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या नहीं है, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, इस वजह से ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, राइट, कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और जैसे दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बेटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी क्लोरीन की बात आपने की, तो क्लोरीन में आपने देखा कि सर इसके एटॉमिक 17 होता है, राइट, तो इसका 287 हो जाता है। ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बाद में क्या करने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और लेने की कोशिश करेगा, सो दैट ऑक्टेट बन जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और क्या बना लेगा, Cl माइनस बना लेगा। अब सुनना बेटा, अब समझना, अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम के 2 चार्ज हैं, क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन पे एक ही चार्ज है। अब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम के 2 चार्ज है, तो कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम के पास 2 चार्ज है, तो एक लेटर सपोज अगर मैंने यहां पे एक क्लोरीन लगा लिया, तो सर एक तो सेटिस्फाइड हो गया, दूसरा रह गया, तो 2 क्लोरीन चाहिए, इस वजह से ये क्या बन जाता है, CaCl2 बन जाता है। मतलब एक कैल्शियम के लिए 2 क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए। और क्यों क्यों 2 क्लोरीन चाहिए, क्योंकि इससे पॉजिटिव +2 चार्ज है, और यही इसका क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाती है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और क्लोरीन की वैलेंसी कितने बेटा, क्लोरीन की वैलेंसी कितने, 1 है, -1। कितने इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, लूज कर, गेन कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। इसलिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आ जाएगी बेटा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 आ जाएगी। जो भी इस पर चार्ज आएगा, चार्ज, राइट, जो भी आ रहा है बेटा, आयंस जो भी बन रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने की वजह से बन रहा है। तो यहां पे एक स्टेटमेंट मैं और यहां पे लिख रहा हूं, क्या, अगर मैं वैलेंसी की बात करूं बेटा, वैलेंसी की बात करूं, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, राइट, ये क्या बता देता है, वैलेंसी बता देता है।
चलिए आगे चलते हैं अपन। मोल कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट की जब मैं बात कर लेता हूं, दैट मोल कॉन्सेप्ट से भी पहले अपन जाते हैं। अगर मैंने बोला आपको प्लीज ब्रिंग 1 डजन, सुनना, 1 डजन ऑफ रेट एप्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 डजन एप्पल लेके आ जाना या 1 डजन बनाना लेके आ जाना, तो आप कितने बनाना लेके आते हो? 12 पीस बनाना लेके आते हो। अगर मैंने बोला कि विराट कोहली ने 1 सेंचुरी, राइट, मैंने बोला विराट कोहली ने 100 सेंचुरी कंप्लीट की, तो सेंचुरी से क्या समझते हैं आप? 100 रन। अगर मैं बोलता हूं 1 डेकेड अगो, मतलब कि एक डेकेड अगो की बात कर रहा है, और डेकेड किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? 10 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जब आप बड़ी वैल्यू को छोटे फॉर्म में एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो, देन अपन क्या करते हैं, एक सेपरेट क्या करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं। उसी तरह से जब मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो केमिस्ट्री में आपको पता है कि सर बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, राइट, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स की वजह से इसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब उन पार्टिकल्स को अपन कैसे एक्सप्रेस करें, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो अपन अपने पास क्या आया? मोल कॉन्सेप्ट आया, जहां पे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल की बात करूं, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपसे बोल दिया गया, अगर आपसे बोल दिया गया कि ये सब्सटेंस 1 मोल है, इसका मतलब उसके पास कितने पार्टिकल्स हैं बेटा? उसके पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। और ये जो होता है, इसी को अपन बोल देते हैं अवोगाड्रोस, अवोगाड्रोस नंबर भी बोल लेते हैं बेटा, या इसी को अपन बोल लेते हैं अवोगाड्रोस, एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? अवोगाड्रोस कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन? एन, राइट, या इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोल क्या है बेटा? मोल इज amount of any substance that contains as many as 6.022 into 10⁻23 particles। अच्छा सर, आपने यहां पे पार्टिकल का यूज किया, ये पार्टिकल का क्या मतलब होता है? तो समझो पार्टिकल का क्या मतलब होता है। पार्टिकल का मतलब कोई भी एंटिटीज। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितने? अगर मैं बोलूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैंने बोला 1 मोल प्रोटॉन, इसका मतलब इतने प्रोटॉन्स हैं। अगर मैंने बोला 1 मोल आयंस की अगर मैं बात करूं, मतलब इतने आयंस अवेलेबल, एंड सो ऑन। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आगे मूव कर लेते हैं, राइट। सेम चीजें लिखी हुई बेटा जो हमने अभी बताया, कितने पार्टिकल्स होंगे? इतने पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं? आइटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स, एंड सो ऑन। इस नंबर को अपन क्या कह देते हैं? एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट किया गया बेटा। इस नंबर को अपन अवोगाड्रोस नंबर या अवोगाड्रो कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन नॉट या एन एस। क्लियर है? आगे चलो, थोड़ा सा और डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं अपन। अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात कर लेता हूं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब कार्बन के कितने एटम है बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। क्या बोल लेते हैं? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लो तो कितने हो जाते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स, चाहे वो 1 मोल ऑफ एटम बोल दूं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दूं, आयंस बोल दूं, सबका मतलब इतना ही है कि इतने आयंस की बात कर रहे हो, इतने एटम्स की बात कर रहे हो। सेम रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स, उसके रिलेटिव मास जो भी आ जाएंगे। नेक्स्ट 1 मोल मॉलिक्यूल की बात है, इतना मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम की अपन बात कर लेते हैं। अब चलो थोड़े से आगे मूव करते हैं। अब अपन डिस्कस करने की कोशिश करें, सर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। देखना बेटा, क्वेश्चन आपसे दो तरह की, मोल के कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर मैं बात करूं, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन मास, मास के बेस पे मोल्स पूछा जा सकता है, या दूसरा पूछा जा सकता है बेटा आपसे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर मैं मास के बेस की बात करूं तो एटॉमिक नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मोल्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्स को। मोल इज इक्वल टू
गिवन मास क्या बोलते हैं? गिवन मास। और गिवन मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या आ जाएगा? मोलर मास। और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता है। बताऊंगा बेटा, अभी एग्जांपल लेंगे अपन, फिर इसकी बात करेंगे। और अगर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या जिसको आप बोलते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दे रखा हो, तो इसे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोल देते हैं बेटा इसे अपन? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और फिर इसे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं अवोगैड्रो नंबर से। किससे डिवाइड करते हैं? अवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है? समझ में आई बात? अब मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, मतलब आपको जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, दिस इज इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन मास, और गिवन मास में क्या आ जाएगा बेटा? स्मॉल एम, डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या आ जाएगा? मोलर मास। और मोलर मास को अपन क्या कहते हैं? कैपिटल एम। इज इक्वल टू, तो ये दोनों क्या है बेटा? दोनों मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रोस नंबर, अवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है? तो इनमें से कुछ भी दिया रहेगा, राइट? आपको जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पे देखना, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात, इन देखो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, इनमें से कुछ भी दिया रहेगा, मतलब दो दिए रहेंगे, तीसरा आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स दे रखेगा, एवोगैड्रो आपको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप फाइंड आउट कर। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास अभी के लिए, राइट, आप ये समझ लो, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर मैं मीथेन के मोलर मास की बात करूं, मीथेन क्या होता है? CH4। तो आपको, आपने अभी सीख लिया मीथेन मास कैसे फाइंड आउट। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, टोटल 4 है, तो क्या आ जाएगा? 16 यू आ जाएगा। राइट? इस तरह से आप क्या करोगे? किसी भी एटम्स का क्या करो, किसी भी मॉलिक्यूल का बेटा, या किसी भी कंपाउंड का आप क्या करोगे, किसी भी कंपाउंड का आप क्या करोगे बेटा? आप उसका मोलर मास को फाइंड आउट करोगे। राइट? चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, बस बेटा लेक्चर्स कंप्लीट होने वाले हैं यहीं पे। न्यूमेरिक अब क्या, कन्वर्ट इनटू मोल्स, राइट? ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से उठाया है। राइट? कन्वर्ट इनटू मोल्स, मोल्स में आपको कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। राइट? तो पहले की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले आप ये देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है? गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इज इक्वल टू अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? अवोगैड्रो नंबर, जिसको Na से आप रिप्रेजेंट करते हो या N0 से रिप्रेजेंट करते हो। अगर मैं बोलूँ गिवन मास, पहले के केस में अगर मैं गिवन मास की बात कर लेता हूँ, गिवन मास कितना दे रखा है बेटा? 12 दे रखा है, 12 ग्राम। मोलर मास की अगर मैं बात करूं, मोलर मास की अगर मैं बात करूं, तो मोलर मास किसका है? ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है बेटा? ऑक्सीजन गैस बोल रहा है। ऑक्सीजन गैस कैसे एग्जिस्ट करता है? O2। तो आपको पता है 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32। नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा? मोलर मास, मोलर मास। गिवन मास कितना बेटा? 12 है। मोलर मास कितना है? 32 है। इसे आप सॉल्व करोगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चले। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं बेटा, बी में मुझे क्या करना? मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, ये आपको निकालना पड़ेगा, और आप प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा। वाटर की अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है? H2O। H का कितना होता है बेटा? 1 इंटू 2 प्लस 16, कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। और अगर मैं गिवन मास दे रखा है बेटा, तो N क्या आ जाएगा? गिवन मास कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 18 एंड सो। इस तरह से आप क्या करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड की भी मास निकालो। क्लियर है? आंसर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बेटा निकाल के आप मुझे आंसर पुट करोगे कहां पे? कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसकी अपन बात कर लेते हैं। राइट? व्हाट इज द मास ऑफ, मोल्स दे रखे हैं बेटा, आपको इसके मास निकालने। तो मुझे मोल्स की अगर मैं बात करूं, दिस इज इक्वल टू, राइट, गिवन मास अपॉन क्या आ जाएगा? मोलर मास। मोलर मास की बात कर लेंगे। गिवन गिवन मास मुझे नहीं पता, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। मोलर मास कितना आ जाएगा? क्या ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में। राइट? और N की वैल्यू दे रखा है बेटा, कितना? 0.2 x अपॉन, ये कितना आ जाएगा?
ऑक्सीजन की अगर मैं मोलर मास की बात करूं, ऑक्सीजन की मोलर मास क्या, तो O2 क्या आ जाएगा बेटा 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32, तो ये क्या आ जाएगा 32। क्लियर है। और ये x की वैल्यू अगर मैं बात करूं बेटा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 32 इंटू 0.2 विच इज 0.2 विच इज इक्वल टू हाउ मच 64 6.4। राइट, ये क्या आ जाएगा, इसका गिवन मास आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा गिवन मास। अगर मतलब इतना मास मैं लूं, अगर मैं 6.4 ग्राम मास लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसके 0.2 मोल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा 0.2 मोल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे बताओ। ओ यस, यहाँ यहाँ देखना बेटा, जल्दी जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देखना जरा। यहाँ क्या पूछा गया, ऑक्सीजन एटम पूछा गया। क्या पूछा गया, ऑक्सीजन एटम, मॉलिक्यूल से नहीं पूछा गया। तो एक एटम का मास आपको कितना, आपको क्या पता बेटा, एक एटम की अगर मैं मास की बात करूं, एक एटम का मास की अगर मैं बात करूं, तो एक एटम का मास क्या हो जाता है, मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्सीजन के एटम की बात कर रहा हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 16, तो ये क्या जाएगा 3.2 ग्राम आ जाएगा। आप मुझे इसके मास, राइट, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से मास बताओगे। 0.5 मोल मास मुझे नहीं पता बेटा, मास मुझे निकालना है, मॉलिक्यूलर H2O के मॉलिक्यूल्स के वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन दिस मच। एल्यूमिनियम आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, Al+3। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Al+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट, अब देखना मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ आयंस बताने हैं। क्या बताया, नंबर ऑफ आयंस। तो मैंने आपको बता रखा है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मैंने आपको बोल रखा बेटा कि पार्टिकल्स के जो नंबर है ये क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स एंड सो ऑन। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अब वो गैड्रो नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं एन की बात करूं बेटा, तो एन यहां पे कितना दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन दिस मच ग्राम। अच्छा ठीक है, तो यहां पे ये भी यूज करना पड़ेगा बेटा, पहले एन निकालना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास कितना है 0.051, मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का बेटा, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना आ जाता है, एल्यूमिनियम ले लो या Al+3 ले लो, इसके मोलर मास कितने आ जाएंगे 27। कितने आ जाते हैं 27, तो यहाँ पे 27 रखोगे, इससे आपका क्या मिल जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। जैसे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस भी निकाल लोगे आप, एल्यूमिनियम की कितने आयंस हैं, और Na की वैल्यू आपको पता है बेटा। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के आयंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इंटू Na, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, और नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.051 डिवाइडेड बाई 27, और इसको क्या करना मल्टीप्लाई करना है Na से। Na क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, आपको मुझे इसके आंसर बताने हैं कमेंट सेक्शन। क्लियर बेटा, तो इस तरह से ऑलमोस्ट राइट, किसी तरह से both the modes of the live class as well as for the recording classes, right, we have completed this chapter। अगर आपको बेटा इसमें कहीं पर भी कुछ डाउट हो, कहीं पर भी कुछ डाउट हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा हर एक के डाउट को कैटर करूं, या अगर नेक्स्ट क्लास अपन लेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास अपन लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उस क्लास में अगर इंटरनेट कनेक्शन सही रहा, राइट, मौसम सही रहा, तो अपन जो है लाइव क्लास लेंगे, और एल्स राइट अपन जो है रिकॉर्डेड के फॉर्म में भी आपको क्लास 9 के जितने केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसे अपन प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट कि आप हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जाम जिनके भी चल रहे हैं उनको आप इजीली कैरी आउट कर पाओ। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग थ्रू आउट द सेशन। अगर किसी तरह का डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी इन टेकिंग एवरीवन्स डाउट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, thank you so much everyone for being here throughout the class. We'll meet again in some other session with more exciting content. Till then, everyone please take care of yourself.
अच्छे से पढ़िए, राइट, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, एंड गिव योर बेस्ट एट द एग्जाम. ऑलराइट, सो थैंक यू so much everyone for connecting. We'll meet again very soon in some other session with more exciting content. Till then, take care of yourself. Bye everyone.